पहचान आपकी, अधिकार आपका, लेकिन क्या आपका जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है दोस्तों? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। भविष्य में एक छोटा सा कागज आपको दिक्कत दे सकता है, तो ऐसे में इसे डिले बिल्कुल नहीं करना है। आपके बड़े अधिकार को एक छोटा सा कागज रोक सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगर अभी तक आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि ये जो जन्म प्रमाण पत्र होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज के ये जो वीडियो है दोस्तों वो हर उस परिवार के लिए ज़रूरी है जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है या होने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना आपके घर में किसी बच्चे का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जहां बड़े हो चुके लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र के बिना हैं, जिनका जन्म प्रमाण पत्र या तो बना ही नहीं है, या तो गलत बन गया है, या कहीं खो चुका है और उन्हें पता भी नहीं है। और जब ज़रूरत पड़ती है तब परेशानी भी शुरू हो जाती है। और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, ऑनलाइन बनवाना है, ऑफलाइन बनवाना है, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों जिन्हें आपको लगाना है। इन तमाम बातों को आज हम आपको बताने वाले हैं। देरी होने पर कौन से नियम है, अगर आपने देरी कर दी है तब क्या करना है, करेक्शन कैसे होना है अगर गलतियां हो गई हैं तो, और भविष्य में इसके क्या बड़े फायदे हैं, आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी कानूनी पहचान की नींव भी है। तो इस वीडियो को देखकर आपको आज ये भी पता चलने वाला है कि बर्थ सर्टिफिकेट के भी कौन कौन से फायदे होते हैं, जिसके बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया है। जन्म प्रमाण पत्र आखिर क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों। जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसमें ये तमाम बातें दर्ज होती हैं कि आपकी जन्म की तिथि क्या है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आप किस दिन पैदा हुए, जन्म का स्थान क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, लिंग क्या है, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। ये प्रूफ होता है दोस्तों कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ है। आखिरकार ये जो जन्म प्रमाण पत्र है वो ज़रूरी क्यों होता है, ये भी समझ लीजिए, ताकि आप इसको बनवा सकें। दोस्तों बहुत लोग ये सोचते हैं, उनके मन में ये विचार चलता है कि आधार है तो आखिरकार जन्म प्रमाण पत्र की हमें ज़रूरत ही क्या है, हम क्या करेंगे, हम क्यों इसके लिए मेहनत करें। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई ये है दोस्तों कि बर्थ सर्टिफिकेट मूल पहचान दस्तावेज है। आधार, पैन और पासपोर्ट सब बाद में बनते हैं, उनकी जड़ जन्म प्रमाण पत्र होता है। और ये जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, इससे आप समझिए कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कब बनवाना चाहिए ये भी समझ लीजिए कि नियम क्या कहते हैं। अगर आपका जन्म हो चुका है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो क्या क्या नियम हैं। जन्म के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर अस्पताल में जन्म हुआ है तो अक्सर क्या होता है कि हॉस्पिटल में जो डेटा होते हैं वो भेज दिए जाते हैं, और लेकिन जो सर्टिफिकेट लेना होता है वो फिर भी ज़रूरी होता है। तो एक प्रूफ आपके पास होता है कि इस अस्पताल में इस बच्चे का जन्म हुआ है, इतने तारीख को हुआ है, माता पिता का ये नाम है, तो वो डेटा आपके पास है और उस डेटा से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये बनता कहाँ पर है ये भी समझ लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से लेकर नगर पालिका और पंचायत कार्यालय से भी बनवाया जा सकता है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक ऑफिस जाकर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं दोस्तों। शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस होता है, वहां पर जाकर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या होने वाला है तो इस वीडियो को देखिए कैसे बनवाना है प्रमाण पत्र। अब करते हैं बात दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 है दोस्तों, राज्य के बर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको जाना है। स्टेप 2 है यूज़र आईडी बनवाना है। स्टेप 3 है दोस्तों बर्थ डिटेल्स भरना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। स्टेप 4 है हॉस्पिटल रिकॉर्ड अपलोड करना है, अस्पताल से जो डेटा लिया है उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। स्टेप 5 है पेरेंट्स आईडी प्रूफ लगाना है कि ये आपका बच्चा है
और स्टेप 6 है दोस्तों, इसे सबमिट कर देना है। वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बहुत ही ईजी और छोटा सा प्रोसेस है। तो अगर आपके घर में बच्चा हुआ है और अभी तक आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। ऑफलाइन प्रोसेस है दोस्तों, अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो ऑफलाइन प्रोसेस में कैसे अप्लाई करना है इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म लेना है, उसमें फॉर्म्स में आपको डिटेल्स भरना है, हॉस्पिटल स्लिप भी लगाना है, कहाँ पर जन्म हुआ है, पेरेंट्स का आईडी भी लगाना है और इसे ऑफिस में ले जाकर जमा कर देना है। कौन से ऑफिस में, जैसा हमने आपको वीडियो के पहले बताया था कि कौन से ऑफिस में जमा करना है। लेट रजिस्ट्रेशन रूल्स क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना है, लेकिन ज़रूरी हिस्सा यह है दोस्तों कि अगर जन्म प्रमाण पत्र 21 दिन में नहीं बन पाया है तो क्या होगा। 21 से 30 दिन लेट फीस लगती है दोस्तों। 1 महीने से 1 साल एफिडेविट देना पड़ता है और अगर 1 साल से ज़्यादा लग चुका है, जैसे कि अगर आप ओल्ड हो चुके हैं, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर भी लगाना पड़ता है। तो अगर बच्चा हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है ये भी समझ लीजिए, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल का डिस्चार्ज स्लिप लगता है, आपने जिस अस्पताल से बच्चे का जन्म कराया है। माँ का आईडी प्रूफ लगता है, पिता का आईडी प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं वहाँ का भी एड्रेस प्रूफ भी लगता है और मैरिज सर्टिफिकेट कुछ केसेस में लगते हैं। होम बर्थ केस में विटनेस एफिडेविट लगता है दोस्तों, आपको एक विटनेस भी देना पड़ता है अगर घर में बच्चा हुआ है, क्योंकि कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हमारे बच्चे का घर में जन्म हुआ है तो वहाँ क्या लगाएं, विटनेस लगा दीजिए। अब नाम कैसे करेक्ट करना है, कई बार बर्थ के समय बच्चे का नाम नहीं रखा जाता है दोस्तों, बाद में नेम ऐड कराया जा सकता है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि 21 दिन में कोई भी नाम रखता नहीं है एक्चुअली। गलत स्पेलिंग है, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स नेम का एरर है, सबका करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो आप प्रूफ दीजिए और उसके बाद अगर आपको कोई भी गलती नजर आ रही है या आपने बाद में नाम चेंज कर दिया है तो आप यहाँ पर बड़े ही आराम से चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का क्या होता है, अगर सर्टिफिकेट खो गया तो कहाँ से मिलेगा, डुप्लीकेट निकल सकता है दोस्तों, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर से रिकॉर्ड निकाल लिया जाता है और इसके बाद आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर कि इसका फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं कि इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, भविष्य में इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल एडमिशन से लेकर 10th बोर्ड रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा, गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस क्लेम, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है दोस्तों, सर्टिफिकेट लगाया जाता है। लीगल इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। एज प्रूफ डिस्प्यूट में अगर है तो यहाँ पर आपको लीगल इंपॉर्टेंस मिलेगा। कोर्ट में, इंश्योरेंस क्लेम में भी इसका इंपॉर्टेंस मिलता है, यहाँ पर फायदा मिलता है। बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा मजबूत प्रूफ माना जाता है और यही प्रूफ लोग लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसके कितने सारे फायदे हैं और वो कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या ही है। गवर्नमेंट स्कीम्स लिंक की बात करेंगे दोस्तों, कई सरकारी योजनाओं में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन जरूरी होता है। इसमें स्कॉलरशिप से लेकर पेंशन, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल भी होता है। सबकी फाउंडेशन यहीं से होती है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन लोग इसे बनवाने में कई सारी गलतियां कर देते हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं ये भी समझ लीजिए। बर्थ रजिस्टर ही नहीं कराते हैं, हॉस्पिटल के जो स्लिप्स होते हैं वो संभाल कर नहीं रखते हैं, नेम करेक्शन को टालते चले जाते हैं, जिसे लेकर बाद में दिक्कत भी होती है और बाद में लीगल परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे फटाफट ठीक भी करा लीजिए दोस्तों। और सोचिएगा ज़रूर कि अगर बच्चे का सर्टिफिकेट ही नहीं बना तो उसके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है कि उसका जन्म हुआ है। स्कूल में एडमिशन भी रुक सकता है, उसका पासपोर्ट भी रुक सकता
है, पासपोर्ट अटक सकता है, जॉब फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारी दिक्कतें आपके बच्चे को हो सकती है, अगर आपने नहीं बनवाया तो आपको भी हो सकती है। एक छोटी सी लापरवाही पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है दोस्तों। तो प्लीज मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। फटाफट अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिए, आपके बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिए या किसी भी गार्जियन का। होम डिलीवरी भी होता है, एडॉप्शन केसेस भी होते हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन भी होता है। इन सब के लिए भी अलग वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है दोस्तों। इन सब के लिए भी वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। अब NRI और फॉरेन बर्थ की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कई लोग हमारे देश में NRIs होते हैं जिनका फॉरेन में बर्थ हुआ है। अगर बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो क्या करना है ऐसे में? इसमें करना है ये है दोस्तों कि इंडियन एम्बेसी रजिस्ट्रेशन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। IAN बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से बनता है दोस्तों उनके लिए। अब बात करेंगे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की। दोस्तों ये सुविधा शुरू हो चुकी है, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है लोगों को। कई राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है। QR कोड सर्टिफिकेट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डिजिटल रिकॉर्ड लाइफ टाइम स्टोर रहता है इसमें दोस्तों, आपको डिजिटल रिकॉर्ड मिलता है। अब बात करेंगे सेफ्टी एडवाइस की। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लैमिनेशन नहीं कराना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये खराब हो सकता है। स्कैन कॉपी आपको ज़रूर रखनी चाहिए, जहां भी इस्तेमाल हो स्कैन कॉपी का इस्तेमाल करिए, और सॉफ्ट कॉपी को हमेशा अपने ईमेल में सेव रखिए। और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका आधार हो, पैन हो, वोटर ID हो, सबको अपने ईमेल में ज़रूर सेव करके रखिए। क्या बिना हॉस्पिटल स्लिप के ये बनेगा? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। बिल्कुल हाँ बनेगा, एफिडेविट से ये बन सकता है। क्या एडल्ट इसे बनवा सकते हैं? जी हाँ, लेट रजिस्ट्रेशन से इसे बनवाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। क्या करेक्शन लिमिट है? प्रूफ के आधार पर संभव है दोस्तों, करेक्शन आप करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि इसमें कोई भी तरह का करेक्शन कराया जा सकता है दोस्तों। जन्म प्रमाण पत्र जो होता है ना, वो सिर्फ एक कागज नहीं है, वो आपकी पहचान है, आपका अधिकार है और आपका भविष्य भी है। अगर आपके परिवार में किसी का बर्थ सर्टिफिकेट अब तक नहीं बना है तो प्लीज बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देर बिल्कुल नहीं करना है, आज ही इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दीजिए। और बहुत लेंदी प्रोसेस भी नहीं है। और अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो कमेंट में हाँ लिखिए। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों तक जिनके घर में नया मेहमान आया है या आने वाला है, या उन लोगों तक जिन्होंने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर जानकारी मिलती है बिल्कुल सही और सटीक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।